नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिर्च की खेती में सबसे ज़्यादा लॉस क्यों होता है, किसान भाइयों को क्यों नहीं करते, इसका कारण क्या है किसान भाइयों। खेती से ज़्यादा लॉस क्यों देखने को मिलता है, फसलें जल्दी ख़राब क्यों हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वायरस क्यों लगते हैं, क्या हमारे यहाँ भी वायरस लगते हैं, क्योंकि हमारी फसल में भी ऐसा ही क्यों होता है कि हमारी फसलें जो है उत्पादन देने से पहले ही हमारी फसलें पीली पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, हमारा लोगों की तरह ज़्यादा उत्पादन नहीं निकल पाता। तो इसका कारण है किसान भाइयों, आप कई कई बार गलतियां क्या कर देते हो भाई, कई बार अपने ही खेत में अपने ही यहाँ के एरिया के हिसाब से जो है मौसम के अनुसार जो है सही तरीके की दवा या फर्टिलाइज़र स्प्रे नहीं करते होगे, या सही तरीके से फसलों का चयन नहीं करते होगे। इसकी वजह से होता क्या है, फसलों को सही तरीके से अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती होगी, या फर्टिलाइज़र सही से नहीं मिल पाता होगा, या खुद की गलतियों के कारण ही हमारी फसलें जल्दी ख़राब हो जाती होगी, या हमें अच्छी तरीके से हम उस पौधे को ग्रोथ नहीं कर पाते, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो काफ़ी बातें होती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमें अपनी फसलों से लॉस को अगर बचाना है और कम खर्च में अपनी फसलों से ज़्यादा उत्पादन लेना है और अच्छी फसलों की खेती करनी है और खेती से पैसा कमाना है, तो किसान भाइयों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, जिससे आपको अपनी फसलों के अंदर समझ आ जाए कि हाँ हमें हमें खेती में क्या क्या करना चाहिए, क्या किस वजह से हमें जो है लॉस होते हैं और किस वजह से हमें इस खेती में जो है ज़्यादा से ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आपको अगर खेती करना है और खेती आपको करनी पसंद लगती है और खेती से अगर आप चाहते हो कि हम इसको ही करके काफ़ी बेहतर अच्छी तरीके से खेती में काफ़ी अच्छा करें और काफ़ी जो है शानदार तरीके से आप खेती करने की सोच रहे हो, तो किसान भाई इसको सबसे पहले अगर आप करना चाहते हो तो आपको पहले समझना होगा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप खेती करने की सोच रहे हो और खेती को अगर आपने अच्छी तरीके से जाना नहीं और समझा नहीं और अच्छी तरीके से गहराइयों से अगर आपने उस तरीके से नहीं समझा और जाना और वैसे ही कूद पड़े खेती करने के लिए, तो आपको सीधी बात है 100% लॉस ही देखने को मिलेगा। क्योंकि खेती एक आज के समय में ऐसा है कि आप इसकी जानकारी तो काफ़ी जगह से मिल जाएगी और इसकी जानकारी और अच्छी तरीके से समझ पाओगे, लेकिन इसकी जो खेतों में होती है ग्राउंड लेवल पे अगर आप काम करते हो तो इसको क्लाइमेट चेंज को और जो मौसम बदलता रहता है और काफ़ी समय जो है ज़्यादा वायरस रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे पौधों में ज़्यादा बढ़ती है, तो इसको समझने के लिए हमें काफ़ी जो है बारीकी से समझना पड़ेगा और काफ़ी गहराइयों से समझना पड़ेगा किस फसल में, किस वेजिटेबल्स में किस तरीके के वायरस लगते हो, किस तरीके से फसलें नष्ट हो जाती है। तो इससे अगर आप सोच समझ कर खेती करोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए भी और आपके आने वाले समय के लिए। तो कई बार होता क्या है, कई बार किसान भाई लोगों की जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियो, ऐसे नहीं है मैं भी बनाता हूँ और भी लोग बनाते हैं। कई लोग करते क्या हैं, वो खुद नहीं करते, दूसरे के यहाँ पर जाते हैं, कई लोगों के दूर दूर तक जाते हैं दूसरे के खेतों में और देखते हैं कि फसलें जिनके खेतों में अच्छी हुई होती हैं वहाँ का वीडियो शूट करते हैं, और जहीं बगल में जो ख़राब फसलें हुई होती हैं वहाँ का वीडियो नहीं डालती, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। जो अच्छी फसलें हैं उनका ही वीडियो डालते हैं। तो आज तक किसी ने वो फसलें नहीं दिखाई और किसान का लॉस किसी ने भी नहीं दिखाया, और किसी ने उनको जब बुरा वक्त होता है तो कभी दिखाने का प्रयास नहीं किया। तो कई बार इसके पीछे भी बुरा हाल होता है कई किसान भाइयों का, 2-2 3-3 एकड़, 5-5 एकड़, 10-10 एकड़ पूरा लगातार ख़राब हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है, पूरी फसलें रोगों से ग्रस्त होती हैं। वो कोई नहीं दिखाता, वो दिखाना नहीं चाहता, उन्हें पता है कि इसमें व्यूज़ नहीं आएंगे, ये हमारे कोई नहीं देखता। तो इसका कारण है किसान भाई इसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ये कोई दिखाता नहीं है, बस फ़ायदा दिखाता है, जिससे लोग ज़्यादा खेती की तरफ आते हैं कि आपने 5 लाख कमा लिया, 8 लाख कमा लिया। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों, इसको पहले समझना होगा। तो खेती में फ़ायदा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं उन्होंने भी सीखा है, उन्होंने भी समझा है, पहले छोटी छोटी गलतियों को सुधारा है, तब आज वो खेती से इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। क्योंकि उन्हें जब सभी लोग कर रहे थे और जब वो अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे, उन्हें भी कई बार लॉस हुआ होगा, कई बार ज़्यादा से ज़्यादा वायरस लगे होंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है खेती करने को। तो ऐसे कई बार समय आता है, बहुत बुरा हाल होता है, तो वो छोड़ कर बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन जो लोग रुकते हैं वो आने वाले समय में कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं। तो अगर आप भी बेहतर करना चाहते हो तो पहली बात आपको समझना ज़रूरी है
कि किस फसल में किस तरीके के वायरस लगते हैं। और ऐसा नहीं है आप किसी की यूट्यूब वीडियो को देखकर किसी की गलत जानकारी से फेक, मैं भी अगर झूठ बोल रहा हूँ तो भाई मेरे पे कमेंट कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बात अगर आप समझ लेना, क्योंकि अगर वो लोग अपनी फसल से 5 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उन्हें परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट जानकारी है और वो समझ सकते हैं फसल में हमारी क्या वायरस लगने हैं, क्या फर्टिलाइज़र देने हैं जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिले कम खर्च में। वो काफ़ी बेहतर अच्छी तरीके से उत्पादन निकाल लेते हैं और काफ़ी फसल को लंबे समय तक तुड़ाई करते हैं। तो इससे होता गया है उनको प्रॉफिट हो जाता है। वो काफ़ी समय से करते आ रहे हैं तो उनका उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलेगा, उन्हें पता ही है, क्योंकि वो आज से 5 से 10 साल भी पहले से ही करते आ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी अनुभव भी हो चुका है। और जो खेतों में काम करते हैं उन्हें पता रहता है मौसम कब कैसा होता है, कब कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो पौधे को देखकर वो समझ जाते हैं इसमें क्या वायरस लग रहा है, क्या कंडीशन है हमारे पौधे की, तो वो काफ़ी अनुभव हो जाता है। कई बार मैंने भी समझा हुआ है, जब हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं तो आज की डेट में हमें पता चल जाता है पौधे में कौन सा वायरस लगा है, क्या फर्टिलाइज़र मांग रहा है पौधा, किस चीज़ की कमी है हमारे पौधे में। जैसे कि आज की डेट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, अमोनियम, ये हमारे पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इस तरीके से आप आज की डेट में NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके जो हमारे पहला जो हमारा 10 से 15 क्विंटल निकल रहा था तो आज हमारा डबल उत्पादन निकल रहा है। 15 से 30 की जगह जो है 30 टन ऐसे निकल रहा है, 30 क्विंटल निकल रहा है 1 एकड़ में। तो कई खीरा की फसल में काफ़ी शानदार उत्पादन निकल रहा है, टमाटो में काफ़ी शानदार उत्पादन निकल रहा है। तो ये समय के अनुसार निकल रहा है। लेकिन कई लोगों के यही होता है कि आप भी अगर मल्चिंग की खेती कर रहे हो लेकिन उनका है उसमें खर्च भी नहीं निकल पा रहा। तो इसका कारण है कि वो काफ़ी लोग समझते नहीं हैं, लेकिन पैसा देखकर खेती में ज़रूर आ जाते हैं कि आप 1 एकड़ से 5 लाख कमा पाओगे, 10 लाख कमा पाओगे। दूसरे का देखकर अगर आप खेती में आओगे तो आपको लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद से समझ के और जानकारी हासिल करके अगर आप खेती में करने के लिए तैयार होगे तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहते हो तो खेती को, जिस भी इतने सारे वेजिटेबल्स हैं, अगर आप एक भी वेजिटेबल्स की खेती काफ़ी शानदार तरीके से करने लग गए तो आप 1 साल में, मेरी बात मानोगी नहीं कि अगर आप उसी वेजिटेबल्स की फसल की खेती करके 2 से 4 से 5 बार भी करते हो 1 साल में तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बस आपको उस फसल की जो है जड़ से लेकर पत्तियों तक पूरा A to Z नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पौधे में क्या ज़रूरत है, क्या वायरस है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, एक वेजिटेबल्स ऐसा आप समझ लो या जान लो और अच्छी तरीके से सीख लो एक वेजिटेबल्स के ऊपर, जिससे आप पूरी साल उसकी जो है हार्वेस्टिंग करो, पूरी साल उसकी खेती करो। तो इससे आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। और जो है बदल कर अगर आप वेजिटेबल्स की 1-2 वेजिटेबल्स ऐसे रख लो जिससे आप लगातार उन्हीं की खेती करो और एक ना एक से अच्छा हो ही जाएगा। बस आप एक वेजिटेबल्स में अच्छी तरीके से समझ पाओगे और जान पाओगे और अच्छी तरीके से कर पाओगे और आने वाले समय में आप उसी वेजिटेबल से इतना पैसा कमाओगे जितना किसी ने नहीं पाया होगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो काफ़ी शानदार तरीके से कई वेजिटेबल्स की खेती करते आ रहे होंगे लेकिन कई बार ऐसा समय आ जाता है कि उस वेजिटेबल्स की जो है रेट बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि हम इसको छोड़कर दूसरे में चले जाएं, दूसरी किसी वेजिटेबल्स की खेती कर ले। तो वो होता क्या है, वहीं उनका सेटअप बिगड़ जाता है। तो वो दूसरे फसल में जैसे के लिए तैयार हुए करने के लिए उस फसल का उन्हें अनुभव भी नहीं है उस तरीके की फसल का, तो उन्हें वो स्टार्ट कर दी करनी वो जो खुद पारंपरिक करते आ रहे हैं, जो काफ़ी शानदार तरीके से करते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। तो उसी समय होता क्या है, फिर उसी के बाद जो उसमें जो है 1-2 साल बाद काफ़ी उसी में फिर जो है रेट काफ़ी शानदार रहते हैं। तो इसमें होता क्या है, किसान भटकते रहता है। खुद पहले एक वेजिटेबल्स को ऐसा करना चाहिए आपको कि हमें ये करनी है क्योंकि ये हमारे एरिया में काफ़ी शानदार होता है। और पहली बात, अगर आप कर रहे हो, करने की सोच रहे हो तो आपके एरिया के यहाँ पर सबसे पहले अगर आप आज के ज़माने में अगर खेती करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके यहाँ का मौसम, किस मौसम के अनुसार आप खेती करो। पहली बात मौसम को जान लो, फिर आप उस वेजिटेबल्स को लगाओ। और इस पहली बात, दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर परफेक्ट पानी अच्छी तरीके से होना चाहिए। और तीसरी बात, आपको मिट्टी की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। हमारे मिट्टी में क्या फर्टिलाइज़र की मिट्टी चेक ज़रूर कराएं, क्योंकि इससे ही पूरा फसल का जो है ग्रोथ अच्छी तरीके से मेंटेनेंस बनता है और पौधे में वायरस ज़्यादा कम लगते हैं। क्योंकि अगर मिट्टी में जो है
आपके यहाँ एरिया की मिट्टी कुछ और वेजिटेबल्स उगाने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसमें उगा कुछ और रहे हो, तो इससे आपका जो है लॉस देखने को मिलेगा। आप पहले मिट्टी को चेक करो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल्स लगाओगे, तो इससे आपको उत्पादन भी काफ़ी शानदार निकलेगा, वायरस भी थोड़ा कम लगेंगे। क्योंकि होता क्या है, कई बार मिट्टियाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की हैं, तो इसलिए आप पहली बार चेक करो और मिट्टी, फिर उसके बाद खेती करो, तो काफ़ी शानदार उत्पादन भी निकलेगा और काफ़ी शानदार तरीके से आप कर भी पाओगे। तो हाँ भाई, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आने वाले समय में हमारे इस चैनल पर काफ़ी शानदार वीडियो मिलेंगे, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख सकते हो काफ़ी शानदार तरीके से करेले की खेती अगर आप भी करने चाह रहे हो बरसात के समय में, तो अभी आप जैसे कि जून जुलाई महीने चला, तो अभी आप अगर आप करोगे तो आपका भी जो है काफ़ी शानदार तरीके से हो जाएगा। बाकी थोड़ा रेट थोड़ा कम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर अच्छी तरीके से हो गया तो इस पर वायरस थोड़ा अभी के टाइम पे ज़्यादा लगते हैं और कम भी लगते हैं कई एरिया में। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हो तो अभी के टाइम पे कर सकते हो, बस आपको रेट अच्छा मिलेगा और काफ़ी उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। और लौकी बरसात के सीज़न में करना चाहते हो तो आपको इसके लिए हमने पहले शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो डाला हो, उसको जाकर देखोगे तो आपको ढेर जानकारी मिल जाएगी। वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।